सियासी खबर के साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी घमासान अब तेज हो गया है। पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर वरिष्ठ नेता प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी ने नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी के इंदौर जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने इस नोटिस की पुष्टि की है। नोटिस में प्रेमचंद गुड्डू से बयान को लेकर 7 दिनों में सफाई मांगी गई है। वहीं नोटिस जारी होने के बाद अब सियासी गलियारों में प्रेमचंद गुड्डू की कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। और इस पूरी खबर को लेकर बंसल न्यूज ने प्रेमचंद गुड्डू से फोन पर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या वजह रही कि आपको पार्टी बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करनी पड़ी और अब ये अनुशासन का नोटिस मिला है और 7 दिनों से जवाब मांगा गया? क्या आप बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं बीजेपी में? नहीं, मेरी को अभी कोई जानकारी नहीं है। कोई नोटिस दिया गया, मैं मेल भी सब चेक कर लिए मैंने मेरे जी, उस पर मेरे कोई सूचना नहीं है। सोनकर जी ने इसकी पुष्टि की है जी। सोनकर जी से अगर आपकी चर्चा हुई हो या होगी? नहीं, वो फोन ही नहीं उठाते बेचारे। अच्छा, ये जी जी राजेश सोनकर जी आपका फोन नहीं उठाते हैं जी। अब उनको बेचारे को डर लगे कि भाई प्रेमचंद गुड्डू का फोन जी आए, कोई टेप तो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। जी 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 तो सर, ये जो अनुशासनहीनता है, क्या आप मानते हैं आपने जो बयान दिया था वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है या पार्टी फोरम पर ही रखेंगे बात? मेरे को नहीं लगता है कि अनुशासनहीनता, लेकिन मैं विस्तार से मेरे पास नोटिस आएगा तो बहुत विस्तार से आपसे बात करूंगा और बाकी सबसे बात करूंगा, विस्तार से जवाब। कार्रवाई की तो आप कांग्रेस की तरफ मुड़ सकते हैं या संपर्क नहीं, मेरे को पहले पत्र तो आन दो, उनका क्या पत्र मिला है जी, आया है, क्या लिखा है, मुझे क्या नोटिस में लिखा है जी। उस नोटिस को मैं पढ़ लूँ, उनका मैं विस्तार से जवाब, उसके बाद आप प्रेस से बात भी करेंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल करूँगा। तो चलिए, बातचीत में साफ तौर पर प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश सोनकर बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं और अब्बास हफीज कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश साहब, पहले आपके पास आना चाहूँगा। खबर आपको पता चल गई होगी, लेकिन जब हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़िलहाल उन्हें पार्टी की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं मिला है, जबकि खबर यह है कि आपने इस नोटिस की पुष्टि कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले कुछ दिनों से जी माननीय गुड्डू जी द्वारा लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, संगठन के खिलाफ कुछ बयानबाजी की गई थी, उनके स्वयं के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी दी गई थी जी। इसलिए आज प्रदेश कार्यालय ने उन्हें 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर उसका उचित जवाब दें। ये पार्टी ने आज उनको नोटिस जारी किया है उनको। लेकिन सोनकर साहब, वो किसी भी तरह के नोटिस मिलने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है अभी उन्होंने मेल चेक नहीं किया होगा जी। अगर वो अपना मेल चेक करेंगे तो उनको नोटिस तो भेज दिया गया है और मैं भी अभी ऐसा है तो मैं भी अभी तक उनके पास पहुंचवा देता हूँ थोड़ी देर में। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्बास हफीज साहब, गुस्ताखी माफ, लेकिन खबर के बाद क्या कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान आई है? कांग्रेस के चेहरे पे मुस्कान की बात से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे लगता है सुहेल जी, कि आज ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रेमचंद गुड्डू जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खानों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो भाजपा कहती है इस नए गुट के आने के बाद से। अब भारतीय जनता पार्टी खुद बताएगी कि कैसे वो अपने नेताओं को साथ है। ये तो एक चीज है जो सामने दिख रही है, और भी दूसरी जगह दीपक जोशी जी का आपने बयान सुना, और भी ऐसे अलग अलग बयान आएंगे। मैं तो यही कहूंगा, इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ले तो गए हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन पूरी भाजपा बिखर रही है और भारतीय जनता पार्टी के बिखराव को जनता देख रही है। सोनकर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं अब्बास हफीज साहब को, तो उनका कहना है कि ये तो इब्तिदाए इश्क है, यानी शुरुआत है, आगे इस तरह के और भी सामने कई मामले आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने पर वो इस तरह की बात कह रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है? जिस प्रकार से जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, और मैं समझता हूँ जो लोग कांग्रेस में चुनाव के पहले जिन्होंने ये जनता से वादा किया था, किसानों से वादा किया था, जो वचन पत्र की बात की थी, कमलनाथ जी की सरकार में वो वचन पत्र घोषणा पत्र मात्र बनकर रह गया, और जिनके मन में वास्तव में किसानों के प्रति दर्द था, उन्होंने समय समय पे आगाह भी किया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, लेकिन कमलनाथ जी ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया हमेशा।
ये बात अलग है कि माननीय सिंधिया जी ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट कहा था कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो मैं सड़कों पर आऊंगा, और उन्होंने सड़क पे आकर इसको निर्णय लिया। इसी प्रकार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, नहीं, लेकिन राजेश जी इस बार जो आवाज उठी है वो बीजेपी के भीतर से उठी है। मैं भी यही कह रहा था। मैं क्षमा चाहूंगा, आप जो बोल रहे थे मैं उस समय सुन नहीं पाता कुछ डिस्टर्बेंस के कारण, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। हम जो बोल रहे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के भीतर से जो आवाज उठी है, इसे विरोध का स्वर कहा जाए या फिर कुछ और, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इस तरह की चीजें अभी और भी सामने निकल कर आएंगी। नहीं, बीजेपी में विरोध का स्वर उठा ऐसा मुझे जानकारी में नहीं है किस संदर्भ में बोल रहे हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्पष्ट करने किस विषय में आप बता रहे हैं कि नहीं, प्रेमचंद गुड्डू का बयान, उन्होंने बीजेपी जब सिंधिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन की उस पर कटाक्ष करते हुए अपना बयान दिया, जिसको लेकर आपने नोटिस भी जारी किया है। नहीं, देखिए सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और सहर्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया है। सिंधिया जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के अनुभवी नेता हैं, और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और उनके साथ प्रेमचंद गुड्डू जी का बयान उसी पे तो है, आपकी पार्टी के नेता है। जी देखिए, गुड्डू जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मैं समझता हूँ कि गुड्डू जी जिन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़कर आए थे, जिस प्रकार उनका खुद का स्वयं का बयान था कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, कांग्रेस के नेता उनके फोन नहीं उठाते थे। आज ये विषय नहीं है सोनकर जी, आज विषय है आपके अंदर खानों से आवाजें उठना। आप पुरानी बातों में अगर जाएंगे तो हम सब इतिहास के ऊपर जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं यही कह रहा हूँ सोहेल जी कि देखिए, ये इस तरह से जब जोड़ तोड़ के सरकारें बनाई जाती हैं तो न जनता को फायदा होता है न संगठन को फायदा होता है। अब संगठन में दीपक जोशी जी की अगर पुरानी बात करेंगे, जिक्र कर लेते हैं हम 3 दिन पुरानी बात, और इस तरह से बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ सोचना चाहिए, जनहितैषी काम कीजिए, जिससे कम से कम जनता का साथ मिले। चलिए अब्बास साहब, तो हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब संगठन कार्य करता है। चलिए, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी ठीक, तो शायद फिर हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब प्रेमचंद गुड्डू को बीजेपी का नोटिस मिल जाएगा और वो उस पर जवाब देंगे, तब शायद बीजेपी कुछ कहने की स्थिति में होगी। बहरहाल फिलहाल आप दोनों का, राजेश सोनकर साहब आपका और अब्बास हफीज साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।